आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अब नवाब मलिक के बेटे पर भी शिकंजा। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन मामले में ईडी ने भेजा समन। महाशिवरात्रि पर शिलान्यासों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। सहारनपुर में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर मांगी देश और दुनिया की सुख समृद्धि की कामना। सहारनपुर में 9 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। पहले चरण का कार्य हुआ संपन्न। यूक्रेन पर हमले का 6वां दिन। रूस की धमकी। यूक्रेन को दिए हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए तो इन्हें भेजने वाला देश होगा जिम्मेदार। यूक्रेन से लौटी सोलन की साक्षी शर्मा बोली, बंकरों में रह रहे भारतीय छात्र। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच की आज अब नवाब मलिक के बेटे फराज तक पहुंच गई है। अब ईडी ने पूछताछ के लिए फराज को समन भेजा है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब उनके बेटे की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ईडी ने उनके बेटे फराज मलिक को समन भेजकर तलब किया है। बताया जा रहा है कि फराज को ईडी की तरफ से समन कल ही भेजा गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मलिक ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मलिक की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी का पर्दाफाश किया था। ईडी ने कोर्ट में बताया था कि मंत्री नवाब मलिक ने कथित रूप से मुनीरा प्लम्बर से 300 करोड़ रुपए का प्लॉट कुछ लाख रुपए में ही एक कंपनी के जरिए हड़पा था। इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्रो लिमिटेड है और कंपनी का मालिक मलिक परिवार है। ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक यह कंपनी भगोड़े दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की डी गैंग के अन्य सदस्यों के सहयोग से चला रहे थे। इस संबंध में मुनीरा प्लम्बर ने ईडी को दिए बयान में बताया कि कुर्ला में गौवाला कंपाउंड में उनका 3 एकड़ का प्लॉट था। इस जमीन पर अवैध कब्जों को खाली कराने और विवादों को निपटाने के लिए सलीम पटेल ने उससे 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन उसने यह जमीन थर्ड पार्टी को बेच दी, जबकि सलीम को कभी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए नहीं कहा था। यही नहीं, 18 जुलाई 2003 को जमीन के मालिकाना हक ट्रांसफर करने से संबंधित कागज पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। उन्होंने इस बात की भनक नहीं थी कि सलीम पटेल ने यह जमीन किसी दूसरे को बेच दी है। वहीं इस जमीन से जुड़े कागजातों को खंगालने के बाद ईडी को पता चलता है कि इसके पीछे सरदार शाह वली खान है, जो 1993 के मुंबई बम धमाके का आरोपी है। वह डाटा और मकोका के तहत औरंगाबाद की जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। शाह वली खान ने ईडी को बताया था कि सलीम पटेल भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का करीबी था। हसीना के निर्देश पर ही सलीम ने मुनीरा की जमीन के बारे में सभी फैसले लिए थे। सहारनपुर में महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं का जमावड़ा सुबह 4 बजे से लग रहा है। बम बम भोले की गगनभेदी जयकारों के बीच भक्तों ने भगवान आशुतोष को जल चढ़ाया। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, पान, फूल, दूध और धतूरे आदि भगवान शिव पर अर्पित कर परिवार और देश दुनिया की सुख समृद्धि की कामना की। मंगलवार को महाशिवरात्रि पर गांव मानकी स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री मनकेश्वर महादेव मंदिर, गांव घ्याना स्थित सिद्धपीठ श्री नागेश्वर मंदिर, प्राचीन बाबा बालगिरी महादेव मंदिर, श्री 11 मुखी महादेव मंदिर, नगर और देहात में शिलान्यासों पर सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। शिव मंदिर बम बम भोले के जयकारों से गुंजयमान होते रहे। विभिन्न मंदिरों पर श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं कुछ भक्तों ने महाशिवरात्रि पर व्रत भी रखे। इस दौरान मंदिरों के आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सहारनपुर में नगर निगम आईटीसी मिशन सुनहरा कल और पानी संस्थान के सहयोग से 9 तालाबों पर पौधारोपण और सौंदर्यीकरण कराएगा। अभी तक 5 तालाबों पर कार्य शुरू हो गया है। प्रथम चरण में 13 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। जिन तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है, उनकी देखरेख का कार्य ग्रामीणों के बीच से बनाए गए वाटर यूजर ग्रुप को सौंपा जाएगा। सहारनपुर के भूजल स्तर ऊंचा उठाने तथा सहारनपुर संरक्षण की दिशा में महानगर के सभी तालाबों का जीर्णोद्धार कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
इससे महानगर में एक इकोसिस्टम विकसित होगा और महानगर में वायु गुणवत्ता बेहतर होगी। आईटीसी मिशन सुनहरा कल और पानी संस्थान के सहयोग से चरणबद्ध ढंग से यह कार्य होगा। प्रथम चरण में 13 तालाबों का जीर्णोद्धार करते हुए उनका सौंदर्यीकरण कराया जा चुका है। दूसरे चरण में 9 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिन तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जा चुका है उनमें ग्राम चक्रेटी में 3, ग्राम मानकमुह, हलालपुर में 2-2, दरमिलकाना, सड़क दूधली, रामनगर में ग्वालियर में 1-1 तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में चक्रेटी, हलालपुर, दरा शिवपुरी, शरा आला व चिरुकी में तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य 50% से अधिक किया जा चुका है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही। दुनिया भर के कई देश यूक्रेन को मिलिट्री इक्विपमेंट भेजकर मदद कर रहे हैं। रूस ने इन देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इन इक्विपमेंट का रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो इन्हें भेजने वाला देश जिम्मेदार होगा। सैन्य टकराव के बीच इस संकट को हल करने की डिप्लोमेटिक कोशिशें भी जारी है। यूक्रेन संकट पर यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC में इमरजेंसी डिबेट का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 29 और विपक्ष में 5 वोट पड़े। भारत समेत 13 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यूक्रेन से हिमाचल के सोलन की साक्षी शर्मा अपने घर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि रूस के हमले के बाद वहां के हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। सैकड़ों भारतीय बच्चे अभी भी बंकरों में रह रहे हैं। इनमें सभी को भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। बार बार हो रहे धमाकों से छात्र डरे व सहमे हुए हैं। इससे यहाँ बच्चों के माता पिता व रिश्तेदार भी डरे हुए हैं। साक्षी शर्मा यूक्रेन में MBBS चौथे साल की पढ़ाई कर रही है। छात्रा ने बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी पश्चिमी यूक्रेन में है, इसलिए वहाँ युद्ध जैसे हालात नहीं होने से वह समय पर घर पहुँच पाए हैं। लेकिन पूर्वी यूक्रेन में खासकर कीव व आसपास के शहरों में रोजाना हालात बिगड़ रहे हैं। साक्षी ने मोदी सरकार से यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय छात्रों की जल्द वापसी का आग्रह किया है। साक्षी रोमानिया बॉर्डर से होते हुए पहले मुंबई पहुंची, इसके बाद मुंबई से सोलन के कोटला नाला स्थित अपने घर पहुंची। सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए साक्षी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और यूक्रेन में भारत की एम्बेसी का आभार जताया है। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।